Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest updates. So in this video, we will do chapter 11, Transportation in Animals and Plants. So let us read now. You have learned earlier that all organisms need food, water, ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो आपने पहले ही लर्न किया होगा कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए होता है, खाना, पानी और ऑक्सीजन चाहिए होती है सर्वाइवल की, ठीक है। और दे नीड, उनको चाहिए होता है उनको मतलब कि ये जो है ना फूड, वाटर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस पार्ट्स यूज़ करते हैं हमारी बॉडीज़ में इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आगे जो एनिमल्स हैं ना, एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने होते हैं कि उनका जो ये वेस्ट है ना रिमूव हो जाए, ठीक है। तो क्या आपने ये वंडर किया है कि ये कैसे अचीव होता है? तो अब आप एक फिगर देखो 11.1, ये देखो ये फिगर है, ठीक है। तो आप इसमें हार्ट देख सकते हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। तो ये फंक्शन करती है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंसेस, और फिर जब वो एक साथ मिल जाती हैं तो इनको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस चैप्टर में आप ये लर्न करोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो हम सर्कुलेटरी का फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है ब्लड, ठीक है। क्या होता है जब आप के कट आ जाता है बॉडी में, तो ये जो ब्लड है वो फ्लो करता है ना। ब्लड फ्लो करता है जब आपके कोई कट लग गया, जैसे यहाँ पे कट लग गया तो ये ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो पर ये जो ब्लड होता क्या है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक फ्लूइड होती है जो कि फ्लो करती है आपके ब्लड वेसल में, और वो ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस जो मतलब कि जैसे कि डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में हमारी बॉडी के, और वो कैरी करती है ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के सेल तक, ठीक है। और वो ये ट्रांसपोर्ट करती है वेस्ट की बॉडी में जो भी है ना रिमूवल हो जाए, ठीक है। तो पर ये जो ब्लड कैरी क्या करती है, जैसे वेरियस सब्सटेंसेस, मतलब कि कैसे कैरी करती है, क्योंकि ब्लड है ना एक कंपोस्ट होता है फ्लूइड का जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इसमें सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड जो है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला तो हो गया आरबीसी, ठीक है, दूसरा डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और तीसरा प्लाज्मा, ठीक है, और चौथा प्लेटलेट्स, ठीक है। वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो अब हम आगे जानेंगे, ठीक है। एक टाइप सेल का हो गया आरबीसी जिसके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है ना ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है सारे पार्ट्स में बॉडी के और सेल्स में भी, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि प्रोवाइड ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचाना हीमोग्लोबिन के बिना, ठीक है। तो जो प्रेजेंस होता है ना हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है तभी ये ब्लड का कलर रेड दिखाता है, ठीक है। ये जो ब्लड है उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं जर्म्स से कि हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स ना आ सकें। वो जो गिर गया खेलते खेलते और उसकी नी में चोट लग गई तो ब्लड उसमें से बाहर आ रहा था। कुछ समय बाद उसने नोटिस किया जो ब्लीडिंग है ना वो स्टॉप हो गई। ये जो डार्क रेड क्लॉट है ना उसकी जगह पे आ गया, कट की जगह पे। तो वो जो पजल होगी कि कैसे हुआ, ये जो क्लॉट फॉर्म होता है ना वो इसलिए फॉर्म होता है दूसरे टाइप का सेल जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा मेन पार्ट। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, और आप ये जानते होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाती है, तो ये जो ऑक्सीजन है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ना फिर पिक करता है, मतलब कि ब्लड जब हम सांस लेते हैं तो जो ये ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन के साथ कुछ वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है हमारे सेल्स में। तो ये जो ब्लड है ना उसको फिर से जाना होता है हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स से रिमूव की बॉडी का कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर 10 में। तो 2 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
पहला है आर्टरीज। आर्टरीज हमें कैरी करवाता है रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो अब है जब ब्लड फ्लो करता है बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर में, तो जो आर्टरी है ना, एक थिक इलास्टिक वॉल उसके आगे खड़ी कर देती है। तो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं आर्टरीज के बारे में, ठीक है। तो फिर एक्टिविटी 11.1, अब एक मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर को राइट हैंड की इनर साइड रिस्ट के लेफ्ट रिस्ट के ऊपर रखो, ठीक है। और कुछ आप फील करोगे थ्रोबिंग मूवमेंट। तो क्या आप थिंक कर सकते हो थ्रोबिंग क्या होता है? तो थ्रोबिंग को हम पल्स भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये तब होता है जब ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में। अब काउंट करो अपने पल्स रेट 1 मिनट में। तो कितने पल्स बीट आप काउंट कर सकते हो? ये जो नंबर ऑफ बीट्स आप काउंट करोगे ना 1 मिनट में, पर मिनट में, पर मिनट में, तो इसको आप पल्स रेट कहोगे, ठीक है। तो ये जो रेस्टिंग पर्सन का जैसे कि पल्स रेट हो सकता है 72 से 80 बीट्स, ठीक है। तो वह फाइंड करो दूसरी जगह हमारी आपकी बॉडी में और फील करो, ठीक है। अपने रिकॉर्ड करो अपनी पल्स बीट पर मिनट और अपनी क्लासमेट्स की भी, और इसको इंसर्ट कर दो टेबल 11.1 में और उनको कंपेयर करो। देखो ये रहा टेबल, इसमें आप कंपेयर कर सकते हो। अब है वेन्स, ठीक है। वेन्स जो है ना वो वेसल्स होती है जो कि कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सारे पार्ट्स में हमारी बॉडी के हार्ट तक। तो ये जो वेन्स है ना, वेन्स एक थिक वॉल होती है और वैल्व्स प्रेजेंट होती है वेन्स में वैल्व्स प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड को अलाउ करती है हार्ट में जाने के लिए, ठीक है। कोई डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, तो आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आप रेफर करो फिगर 11.3 और आप क्या देख सकते हो कि जो आर्टरीज है ना डिवाइडेड होती है स्मॉलर वेसल्स में। जब वो टिश्यू के पास पहुंच जाती है तो फिर वो डिवाइड हो जाती है 2 थिन ट्यूब्स में जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। जो कैपिलरीज है ना ये ज्वाइन कर लेते हैं वेन्स जो कि एम्प्टी होती है ब्लड में, ठीक है। तो अब हम हार्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये करते हैं ब्लड डोनेशन। बहुत सारे पीपल जो है ना मर जाते हैं क्योंकि उनमें ब्लड नहीं होता। जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है ना वो हार्मलेस होता है और पेनलेस होता है, और वो आपकी कैन सेव प्रीशियस लाइफ, तो वो सेव भी करता है प्रीशियस लाइफ। अगर आप ब्लड डोनेट कर दोगे हॉस्पिटल्स में या दूसरे प्लेसेस में जो कि गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो एक स्पेशल केयर से ब्लड बैंक्स में अगर आप ब्लड डोनेट कर दोगे तो बहुत सारे लोग की लाइफ बच जाएगी, क्योंकि किसी में ब्लड नहीं होते या लेस ब्लड की वजह से लोग मर जाते हैं। तो आप ऐसे डोनेट कर सकते हो 18 ईयर्स के बाद। ये जो हार्ट है ना, हार्ट एक ऑर्गन है जो कि बीट्स करता है कंटिन्यूसली और पंप करता है ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी के, और कैरी करता है अदर सब्सटेंसेस उसके साथ, ठीक है। अब आप इमेजिन करो एक पंप जो वर्क करता है ईयर्स में विदाउट स्टॉपिंग, तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये जो हमारा हार्ट है ना ऐसे ही पंप करता है नॉन स्टॉप। तो अब हम आगे लर्न करेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। ये जो हार्ट है ना लोकेट होता है हमारी चेस्ट कैविटी में लोअर टिप्स में, जो कि स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। अब अपनी फिंगर अपने पाम के अंदर डालो, ठीक है। तो ये कि आपके फिस्ट बन गई, और जो आपका हार्ट है ना वो रफली साइज मतलब कि आपके फिस्ट के साइज का ही होता है। क्या होता है जब ब्लड रिच हो जाए जो ऑक्सीजन में और जो ब्लड रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर वो मिक्स हो जाए तो क्या होता है? तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ये अवॉइड करने के लिए ये हैपन होता है कि जो हार्ट है ना, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर जिसको हम एट्रिया कहते हैं, इसकी सिंगुलर फॉर्म अगर करें तो हम इसको एट्रियम कहते हैं, और 2 लोअर चैम्बर होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये पार्टीशन होता है चैम्बर्स के बीच में कि वो अवॉइड हो जाए ब्लड की मिक्सिंग का, ठीक है। तो अगर आपको समझना है कि कैसे फंक्शन करते हैं तो आप अपनी राइट साइड हार्ट का फिगर 11.3 में देखो और फॉलो करें उनके एरो, ठीक है। जो एरो है ना आपको शो करते कि ब्लड का कि
कि जो ये एरो आपको बताएंगे कि आपके ब्लड कहाँ से फ्लो करता है, हार्ट से, ठीक है, और लंग्स तक, और फिर वो बैक जाता है कहाँ तक, हार्ट से, जहाँ पे ब्लड पंप होता है बॉडी में, ठीक है। अब हार्ट बीट करते हैं। तो ये जो वॉल्स होती है ना चैम्बर्स की हमारे हार्ट की, वो बहुत सारे मसल से बनी होती है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं रिदमिकली, ठीक है, रिदमिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है ये फॉलो होती है इस रिलैक्शन कंस्टिट्यूट से हार्ट बीट की, ठीक है। अब रिमेंबर करो कि जो हार्ट बीट है ना वो कंटिन्यू करती है हर मोमेंट तक आपकी लाइफ में। अगर आप प्लेस करो अपना हैंड अपनी लेफ्ट साइड में चेस्ट के, तो आप फील कर सकते हो अपनी हार्ट बीट। तो डॉक्टर भी आपकी हार्ट बीट करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। जो डॉक्टर है ना वो स्टेथोस्कोप यूज़ करता है डिवाइस कि आपकी हार्ट का साउंड आ जाए। तो ये कंसिस्ट करता है एक चेस्ट पीस जो कि कैरी होता है एक सेंसिटिव डायाफ्रैगम में, 2 ईयर पीसेस होते हैं और एक ट्यूब होता है जो कि पार्ट्स उनका ज्वाइन करता है। तो डॉक्टर कैन क्ल्यू, तो फिर वो क्ल्यू जान जाते हैं कि हार्ट का, इससे लिसनिंग मतलब स्टेथोस्कोप से सुनने के बाद। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मॉडल स्टेथोस्कोप का मटेरियल जो कि आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आप एक स्मॉल फनल लो 6 से 7 सेंटीमीटर का एक डायमीटर में। अब आप उसमें रबर ट्यूब फिक्स कर दो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, टाइटली स्टेम में, उसकी फनल के स्टेम में। जैसे कि ये फनल होता है ना, वाई शेप का फनल, ठीक है, ऐसा ही होता है फनल, ठीक है। तो अब उसको स्ट्रेच कर दो रबर शीट को उस अपने फनल के माउथ में टाइटली, ठीक है, रबर बैंड से, और उसके ऊपर उसके ओपन एंड, पुट ओपन एंड ऑफ ट्यूब वन ऑफ योर ईयर, ठीक है। तो और फिर उसमें प्लेस कर दो उसमें माउथ फनल का अपने चेस्ट में जहाँ पे आपका हार्ट के पास, ठीक है। हम ट्राई करो कि सुनने के लिए, ठीक है। तो क्या आपको कुछ हियर होगा रेगुलर थम्पिंग साउंड, ठीक है। तो ये जो साउंड है ना जो हार्ट बीट की, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट, तो हार्ट कितने बार बीट हुआ आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 4 से 5 मिनट रन करने के बाद देखें और अपने ऑब्जर्वेशन जब आप रेस्ट कर रहे होंगे तब भी देख सकते हैं, ठीक है। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए पल्स रेट में और हार्ट बीट में अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप रेस्ट कर रहे हो या फिर रनिंग के बाद, और रिकॉर्ड कर लो टेबल 11.2 में। तो क्या आपको कुछ रिलेशनशिप दिखेगी हार्ट बीट में और पल्स रेट में। तो जो हार्ट बीट जो जनरेट होती है ना 1 पल्स में आर्टरीज में, और दी पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट करती है हार्ट बीट का रेट, ठीक है। तो जो रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मतलब कि जो रिदमिक बीटिंग होता है ना वेरियस चैम्बर्स का हमारे हार्ट में, वो मेंटेन करता है सर्कुलेशन ब्लड का, और वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी के। तो बूजो ने वंडर किया कि जो अगर स्पॉन्जेस और हाइड्रा उनमें ब्लड होता है, तो एनिमल जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा पोजेस नहीं करते सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो वाटर होता है ना वो लिव करते हैं कि वो फूड लाते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं, ठीक है, और ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो वाटर कैरी होता है ना वेस्ट मटेरियल से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो मूव आउट हो जाता है। तो ये जो एनिमल्स है ना उनको सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं चाहिए होती जैसे ब्लड। तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। जो इंग्लिश फिजिशियन है ना विलियम हार्वी, उन्होंने डिस्कवर किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो करंट ओपिनियन है ना इन दिनों में, तो जो ब्लड का ऑक्सीलेट्स होते हैं ना वेसल्स में हमारी बॉडी के, तो इस व्यू के लिए जो हार्वी है ना वो रेडिकल्ड हो गए और वो सर्कुलेटर भी हो गए, और उन्होंने लॉस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, ठीक है। तो ये जो जब वो मरे थे हार्वी ने एक आइडिया आया कि सर्कुलेशन जो है ना वो कैसे एक्सेप्टेड हुआ एक बायोलॉजिकल फैक्ट में, ठीक है। तो हम देखें हमारा कितना बचा है।
बस हमारे 3 पेजेस बचे हैं, ठीक है, तो हमारे 2 मिनट में फिनिश हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो वेस्ट है ना जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, वो रिमूव होता है बॉडी से, और ये हो भी सकता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये फिल्टर करता है जितना ब्लड को रिक्वायर होता है। तो ये तब होता है जब ब्लड की कैपिलरीज होती है किडनी में, ठीक है। जब ब्लड जो है ना वो रीच करता है 2 किडनियों में, तो फिर वो यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है, ठीक है। जो यूज़फुल सब्सटेंस है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में बैक, और जो वाटर जो डिसॉल्व होता है ना वाटर में, वो रिमूव हो जाता है हमारी यूरिन से। किडनी से जो यूरिन है ना फिर वो वापस चल जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू ट्यूब लाइक यूरेट्रा, ठीक है। तो ये स्टोर होता है इस ब्लैडर में और पास होता है यूरिनरी ओपनिंग से और एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो किडनी है ना यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करती है, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली 1 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन पास होता है 24 घंटे में, ठीक है। तो ये जो यूरिन है ना इसमें 95% वाटर होता है और 2.5% यूरिया होता है, ठीक है। तो 2.5% जो अदर वेस्ट भी होता है। तो आपने ये सारे एक्सपीरियंस कर रही होंगे कि जो स्वेट आता है आपकी गर्मियों के दिनों में, तो ये जो स्वेट है ना, ये स्वेट के अंदर वाटर होता है और सॉल्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, चैप्टर 5 में भी हमने किया था। ये जो बूजू है ना, बूजू ने देखा होगा कि कुछ समर कि सम टाइम जो समर है ना, समर में आपको वाइट पैचेस दिखते हैं अपने क्लोथ्स में। तो ये एरिया जैसे कि अंडर आर्म्स, ये जो मार्क्स होते हैं लेफ्ट होते हैं सॉल्ट के जब आपका स्वेट आता है। तो ये जो स्वेट है ना वो सर्व करता है और भी फंक्शंस में। तो हम जो वाटर जो आप अर्दन पॉट में रखते हो वो आपको कूलर रखते हैं, जैसे कि मटका। तो ये जो है ना क्यों रखते हो, क्योंकि जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है उसके पोर्स में से पॉट के, जो कि कॉज करता है कूलिंग, ठीक है। तो हम ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। ये जो तरीका जो आप वेस्ट केमिकल को रिमूव करते हो तो बॉडी से, तो ये एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश वो एक्सक्रीट करते हैं सेल वेस्ट ऐसे एमोनिया, ठीक है, जो कि डायरेक्टली डिजॉल्व होता है वाटर में। कुछ लैंड एनिमल जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड, जो वाइट कलर्ड के कंपाउंड होते हैं जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। ये जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना ह्यूमन में, तो उसको हम यूरा कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पर्सन की किडनी होती है ना वो स्टॉप वर्किंग हो जाती है इस इन्फेक्शन में या इंजरी में, और रिजल्ट क्या आता है, किडनी फेलियर हो जाता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेटिंग ब्लड में, ठीक है। कुछ पर्सन्स सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है और पीरियडिकली आर्टिफिशियल किडनी लग जाती है, तो इसको हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम स्वेट करते हैं तो ये हमें कूल करता है हमारी बॉडी में, जब स्वेट निकलता है तो फिर ये आपकी बॉडी को कूल करता है, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आपने लर्न किया होगा कि जो प्लांट्स है ना वो टेक करते हैं वाटर और मिनरल्स सॉइल में से, रूट्स किससे, थ्रू रूट्स, जो कि ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स तक। तो ये जो लीव्स है ना वो प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस उसका प्रोसेस होता है। तो आपने चैप्टर 10 में लर्न किया होगा जो फूड है ना, तो ये जो फूड है ये आपकी एनर्जी के सोर्स तक भी चला जाता है और हर सेल ऑर्गेनिजम्स का उनको एनर्जी मिल जाती है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये जो सेल्स है ना वो यूज़ करते हैं एनर्जी कैरी करने के लिए वाइटल एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में, ठीक है। तो तभी जो फूड है ना उनको अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, लाइफ के लिए। तो तभी जो फूड है ना उनको अवेलेबल होना चाहिए हर सेल में ऑर्गेनिजम्स के। तो आपने वंडर किया होगा कि जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें अब्जॉर्ब हो देते हैं रूट्स में और ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। तो जो फूड कैसे प्रिपेयर होता है लीव्स में और कैरी करता है पार्ट्स
जो पार्ट्स फूड नहीं बना पाते। अब हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स रूट से, क्योंकि रूट में एक रूट हेयर होता है। ठीक है, ये जो रूट हेयर है ना वो इंक्रीज़ करता है अपना सरफेस एरिया रूट का, कि वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, मिनरल्स जो है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जो रूट हेयर है ना उसमें वो कांटेक्ट होता है वाटर जो कि प्रेजेंट होता है सॉइल के पार्टिकल्स में। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि वाटर जो है ना वो कैसे मूव होता है सॉइल रूट से लीव तक, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्रेजेंट एनिमल्स में? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बूजू राइट है कि प्लांट के पास एक पाइप लाइक वेसल्स होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में से। तो ये जो वेसल्स है ना वो स्पेशल सेल से बनी होती है जो कि फॉर्म करते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ये जो टिश्यू है ना ग्रुप होता है सेल्स का जो कि परफॉर्म करता है स्पेशलिस्ट फंक्शन ऑर्गेन्जम्स में। ठीक है, तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू होता है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में, जिसको हम जाइलम कहते हैं। तो जो जाइलम है ना वो फॉर्म करता है कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल जो कनेक्ट करता है रूट को लीव्स तक, स्टेम्स में और ब्रांचेस में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाटर है ना और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंटायर प्लांट्स में। तो आप ये जानते होंगे कि जो लीफ है ना वो सिंथेसिस करती है फूड, तो जो फूड है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है सारे पार्ट्स में प्लांट के। तो ये तभी होता है जब वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जब इसको हम फोलियम कहते हैं। तो जो जाइलम और फोलियम है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस प्लांट्स में। ठीक है, हमें एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए, टेंडर हर्ब चाहिए और ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। कुछ वाटर आप फिल कर दो 1/3 टम्बलर में, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स रेड इंक के वाटर में, और कट कर दो उसका बेस स्टेम का हर्ब का, और प्लेस कर दो ग्लास में जो कि शोन किया हुआ है आपको फिगर 11.8 में। अब ऑब्जर्व करो आप उसको दूसरे दिन। ठीक है, तो अब आप डज एनी पार्ट ऑफ हर्ब अपीयर रेड, तो क्या कुछ हर्ब का पार्ट रेड हुआ? इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच? तो आप ये एक्टिविटी करके मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। तो आप कट करो स्टेम अक्रॉस, ठीक है, रेड कलर से, और रेड कलर देखो जो स्टेम के अंदर है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को आप सी करो जो कि वाटर से मूव अप हो जाती है स्टेम में। तो कुछ वर्ड्स में जो स्टेम है ना वो कंडक्ट करती है वाटर, जैसे कि रेड इंक मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और वो मूव करती है स्टेम तक विद वाटर। ठीक है, तो जो वाटर मिनरल्स है ना वो लीव तक चले जाते हैं और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक चले जाते हैं इन नैरो ट्यूब से जो कि स्टेम के अंदर होती है। ठीक है, अब है ट्रांसपीरेशन। तो क्लास 6 में आपने लर्न किया होगा जो प्लांट्स है ना वो लॉट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं किस प्रोसेस से? ट्रांसपीरेशन से। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है ना वो एब्जॉर्व करते हैं मिनरल्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो कि वाटर में सॉइल से। ठीक है, तो ये जो वाटर है उसमें एब्जॉर्व हो जाता है प्लांट में। तो ये जो वाटर इवेपोरेट होता है स्टोमेटा जो कि प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस में, प्रोसेस ट्रांसपीरेशन का। तो ये जो इवेपोरेशन होती है ना वाटर की लीव से वो जनरेट करती है सक्शनल पुल, जैसे कि आपने प्रोड्यूस किया होगा जब आपको वाटर को सक करते हो। ठीक है, तो ये जो पुल होता है वाटर ग्रेट हाइट में टॉल ट्रीज में। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है ना वो कूल करती है प्लांट को। तो इसी तरह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप जल्दी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो कमेंट में कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।